एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका। तो खरीदार बोला कि रे वाह, एक रोदी में खराब चाहिए ये 500 टका में बकरी बेची। बोले भैया बकरी कोई बीमार जाऊं तो हो? बोले नहीं, बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलहनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा, 2-3 दिन, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर है, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया, भी पूछी कितने में लिए? बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते? अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो? चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो? बोला कि जू रोटी खाइएगी जी, तू रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया, जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा, 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है? अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या? ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया? बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा? अरे बोले भाई बकरी मर गई, आएगा? दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला भैया बहुत किस्मत खराब, जे रब बकरी ले नाम बकरी मरी गई। बोला अच्छा। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना है लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या? तो उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा, इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे? बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, तो बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं कि बकरी मर गई है तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं है, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वज़ू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वज़ू का मसला मालूम नहीं है, वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। जुमा का दिन है,
अब ठीक टाइम एक जुमा एक लड़का वजू बना रहा था बैठ करके, उसका एक दोस्त आया, बोला की करिए, बोले वजू बनाओ। बोला अल्लाह वजू चक्कर हमरे नमाज छुटी, तू चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद से चला गया। भाई अब वो नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी? अरे बोलो ना भाई, नमाज पढ़ेगा नमाज होगी? बगैर वजू का जाके जमात में खड़ा हो गया, एक रकात छूट गई, एक रकात मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया ठीक है बोल रहा थे, या अल्लाह कर मुझे वजू भले नहीं बेले ना, अब वजू बने लानते ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा था। बड़ा नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? तो इंशाल्लाह वादा करो कि हम लोग सही तरीके से वजू बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। वजू में 4 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं बोलो? पहला फर्ज चेहरा धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज हाथ धोना। कहाँ तक हाथ धोओगे? यहाँ तक। हाथ में अगर कड़ा पहने हो, कंगन पहने हो, अरे कंगन तो औरतें पहनती है, ये कितना लड़का चैन पहनता है, ये जायज़ नहीं है। चैन पहनते हो जायज़ नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। और सुनो, नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में एक आदमी का हो चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। हाथ वजू में जहां तक धोएगा वह हाथ वहां तक चमकता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोले दमाज। वजू में आप जहां तक हाथ धोएंगे, यहाँ तक धोएंगे, यहाँ तक चमकता हुआ नजर आएगा। अगर आप यहाँ तक धोएंगे तो इंशाल्लाह ये भी हाथ आपका चमकता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा फर्ज है हाथ धोना। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है पाँव को धोना। तो कै फर्ज हुए भाई? बोलिए कै फर्ज हुए? और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अगर गुस्ल ना हो तो वजू होगा। अगर गुस्ल नहीं हुआ, बदन पाक नहीं हुआ, वजू बनाएंगे, वजू होगा। और वजू नहीं हुआ तो नमाज होगी। इसलिए जानना ज़रूरी है। अब उस मसले पर नहीं जाना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद के तामीर और तोसी के लिए इस जलसे का इनाकाद किया गया है। मेरी तकरीर का उन्वान है इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कुर्बान जाइए, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना है? मक्का। कहाँ बना है बोलिए? मक्का। बोलिए मक्का। उस घर का नाम है बैतुल्लाह, खाने काबा। क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है बोलिए? भक्का। बोलिए भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारक व हुदल लिल आलमीन। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। और ठीक खाने काबा के सामने अर्श पर एक अल्लाह का घर है। उस घर का नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ए बाबू क्या नाम है बोलिए? तो बैतुल मामूर। क्या नाम है बोलिए? ठीक खाने काबा के सामने पहले आसमान में बैतुल मामूर। उसका तवाफ कौन करते हैं? अल्लाह के फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाढ़ा मसाला बना कर खाने काबा की तामीर करते थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह को इस धरती पर, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस धरती पर ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ जिब्राईल धरती में इस ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो कि इस ज़मीन पर, धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, क्या है? तो हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ ले गए अल्लाह की बारगाह में कि मौला तेरे महबूब का सवाल है कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब जाओ
जाओ मैं जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह देना कि इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे प्यारी जगह, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इसलिए मस्जिदों में जाना आना करो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके बाल बच्चों की ज़िंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों से मोहब्बत करता हो, जिसका मस्जिदों में आना जाना ज़्यादा हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसकी ईमान की गवाही दो कि वो ईमानदार आदमी। इंशाल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। भाई ज़्यादा वक्त गुजारो मस्जिदों में, ज़्यादा वक्त मस्जिदों में गुजरे। हम चाय की दुकान पे क्यों बैठकर गपशप मारेंगे, दुनियावी बातें ज़्यादा क्यों करेंगे। वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर बैठ जाएंगे, तस्बीह लेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे। कुर्बान जाइए, जब तक अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे अल्लाह की हिफाजत में हम रहेंगे। कुर्बान जाइए, हमारा बाल बच्चा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, मेरा घर अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और नेकियां जो मिलेगी वो अलग से मिलेगी। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे महबूब आप मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले जाएं। मदीना तशरीफ़ ले गए, कई रोज़ हो गए, गमगीन हैं, गमगीन हैं। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं, कोई सदमा है क्या। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों, कई दिन हो गए मदीना आए हुए, काश इस मदीने में एक अल्लाह का घर होता, काश एक मस्जिद होती, काश एक अल्लाह का घर होता जिस घर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, पास में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए कि हिजरत फरमाकर अब नए नए मदीना गए थे, दौलत मक्का में छोड़ कर गए थे, घर मक्का से छोड़ कर गए थे, ज़मीनें मक्का में छोड़ कर गए थे, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खातिर गए थे। फिर भी साहबियों ने कहा या रसूलल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक ज़मीन देखी गई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। ए बाबू, ए चाय वाला बाबू, थोड़ी देर रुक जाओ बाबू, अल्लाह आपके चाय में बरकत अता फरमा दे, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठो, ज़हन मुंतशिर हो जाएगी। एक बखील आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है। तो दादा बोला कि दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला वो कैसे। तो दादा बोला कि वो ऐसे कि अगर कोई पिला दे तो फ़ायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है। एक ज़मीन देखी गई, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता किया गया, मालूम ये चला, पता ये चला 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप ने इंतकाल कर गया, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, दोनों बच्चों को भी बुलाओ। चचा भी आया, दोनों बच्चा भी आया, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये ज़मीन तुम्हारी। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे। कहा कि आप क्या करेंगे। या रसूलल्लाह इस ज़मीन को लेकर आप क्या करेंगे, खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया नहीं नहीं, अगर ये ज़मीन तुम बेचोगे तो इस ज़मीन को ख़रीद कर हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स रोने लगा, आंख से आंसू सावन भादों की तरह गिरने लगा। तो उससे पूछा गया रोते क्यों, ज़मीन नहीं बेचनी है तो मत बेचो, रोते क्यों, कोई ज़बरदस्ती है। तो वो शख्स कहने लगा या रसूलल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे ज़मीन नहीं बेचनी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कितना खुश नसीब हूं कि मेरे ज़मीन को अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह।
अल्लाह ने कबूल कर लिया है। या रसूलल्लाह, ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना सोने की ज़रूरत है, ना चांदी की ज़रूरत है। या रसूलल्लाह, ये ज़मीन मैं आपके कदमों में निछावर करता हूँ, आप इसमें अल्लाह का घर बनाइए, हम तो इसका बदला अपने अल्लाह से ले लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राज़ी हो गया। ये कीमत तय हुई मस्जिद नबवी की, जो मस्जिद नबवी अभी मदीना में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस मस्जिद के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। एक रकम तय की गई, वो जमीन वाला राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत जो तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी है। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो ए नौजवानों, सुनो ए मुसलमानों, सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह महल। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, वो आकर रहेगी। ये अटल फैसला अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तो वहां जाना है, वहां जाना है। ये दुनिया में हम रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, संगे मरमर का पत्थर लगाते हैं, बेहतरीन खिड़की लगाते हैं, बेहतरीन दरवाजा लगाते हैं। तो जहां हमेशा रहना है वहां भी तो घर की जरूरत पड़ेगी भाई, वहां जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, जहां जाकर लौट के आना नहीं है। ये दुनियावी जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जिंदगी है। यहाँ आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं, पुख्ता का मकान बना रहे हैं, ईंटों का मकान बना रहे हैं, जबकि यहाँ से कूच करके जाना है, फिर नहीं आना है। और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ तो अच्छा मकान चाहिए, एक आलीशान महल चाहिए। तो आइए इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपको सुना दिया है। कुर्बान जाइए, कितने लोग तैयार हैं जन्नत में महल बनाने के लिए? मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, अल्लाह ने जिसको दिल दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, आज मौका है, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने पैसे से जन्नत में महल बना लो, अपने पैसे से जन्नत में महल बना लो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। आप जिसके नाम से ये अमल करेंगे या माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल किए तो क़यामत तक, जब तक ये मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह आपको इनाम फरमाकर वो जो जन्नत में अल्लाह आलीशान महल देने का वादा किया है, अल्लाह जन्नत के आलीशान महल के अंदर में आपको दाखिल फरमा देगा। है कोई नौजवान इंशाअल्लाह, है कोई ताजिर, है कोई किसान, है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 1 लाख नहीं मांगेंगे, 5,000 रुपये से मेरा सवाल है। आमी अपनार जोन्ने 5टे दुआ करबो, हम आपके लिए 5 दुआ करेंगे, हम आपके लिए 5 दुआ करेंगे। मैंने पहले कहा था कि इंशाअल्लाह ये खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे, जो भी दुआ होगी कबूल होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान 5,000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला कि हज़रत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, 5,000 रुपये मेरे तरफ से अल्लाह के घर में लगेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, पैसा नहीं दोगे तो क्या अल्लाह का घर
अल्लाह का घर ऐसे रह जाएगा, नहीं रहेगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा इसे बना देगा। कुर्बान जाओ, लेकिन आज ये पैसा 5,000 रुपये दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह इसका बदला, इसका जजा अल्लाह अकबर कबीरा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान इंशाल्लाह, एक आदमी, 5 आदमी चाहिए, पहले एक आदमी तैयार हो जाए। वाह, नारे तकबीर, अरे नारा लगा ना भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत का नाम आ जाइए तो हजरत मुसाफा कर ले मुझसे, माशाअल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुए माशाअल्लाह, अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने एक को चुना है। अल्लाह की ज़ात पे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह, सखी कोई है? 5,000 रुपये का मेरा सवाल है, नकद है, नकद दे दें। अगर नकद पास में नहीं है तो आप अपना नाम लिखा दें, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। कुर्बान जाओ नौजवानों, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। पैसा का काम खर्च होना, ये खर्च होता रहेगा। लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मरने के बाद ना बेटा काम आएगा, ना बीवी काम आएगी, वही अमल आपका साथ जाएगा जो दुनिया में आपने किया है। क्यों ना रहती ज़िंदगी। आज माल का मालिक आप हैं, खेत का मालिक आप हैं, सोने चांदी का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है, तो क्यों ना रहती ज़िंदगी अपने ही हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कराओ और जन्नत में अपना महल बना लो। है दूसरा नौजवान है, ये हमारा ये भाई, क्या नाम था? नाम तो बोले दो। मोहम्मद अनवर भाई। ए अल्लाह, ये जना भाई मोहम्मद अनवर साहब ने 5,000 रुपये आपके घर में ताउन किया, अल्लाह इसके देने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। है दूसरा कोई नौजवान? दूसरा मेरा कोई भाई, एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए आ गया, ये दूसरा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। अल्लाह ने दूसरे को चुन लिया। कहाँ गया? आ रहा, वो आ रहा भाई, आ रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दूसरे को चुन लिया। है तीसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, और कोई नौजवान, 5 आदमी कम से कम तैयार होइए भाई। ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर मौजूद हैं, ज़मींदार यहाँ पर मौजूद हैं, दुकान वाले, बिजनेसमैन यहाँ पर मौजूद हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। 5,000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाइएगा। अरे जिस अल्लाह ने आपको माल दिया है, उसी अल्लाह के घर को आप बनाने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये यकीन करें कि अल्लाह आपको गरीब होने नहीं देगा, अल्लाह आपको मोहताज होने नहीं देगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपये देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला हमारे अनवर भाई की तरह कोई दूसरा नौजवान तैयार हो जाओ, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला दूसरा कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत 5,000 रुपये इंशाअल्लाह मेरे तरफ से भी इस मस्जिद के अंदर में ताउन रहेगा। है दूसरा कोई नौजवान है? भाई इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दुआ करी थी, या
या अल्लाह दौलत देना तो दिल देना, अगर दौलत हो दिल ना हो तो मौला अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह अकबर। ए दूसरा नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए थोड़ा हमसे, माशाअल्लाह आ जाइए। ओ दूसरा नौजवान आ जाइए, कोई दूसरा नौजवान तैयार हो जाओ। देखिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप खुशी से अपनी मर्जी से, अल्लाह ने अगर दिया है तो अल्लाह के घर में लगाइए, अल्लाह के घर में लगाइए इंशाअल्लाह। बस दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपये का सवाल है कोई दूसरा नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर 5-5 हज़ार रुपये देने के लिए अगर 10 आदमी तैयार हो जाएंगे तो 50,000 रुपया होगा। ये 5,000 से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा। तुम अल्लाह के घर का भला करोगे, अल्लाह तेरा भला करेगा, अल्लाह आपका भला करेगा। है कोई दूसरा नौजवान 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह, अपनी माँ या अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बीमारों के शिफायाबी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये देने वाला, मस्जिद के अंदर में चंदा ताउन करने वाला, अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई, है कोई दूसरा नौजवान? एक आदमी और तैयार हो जाए। ये तो सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, बड़े दानी लोगों का इलाका है। एक से एक पैसे वाले इस मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए इंशाअल्लाह। हौसला बढ़ाइए कि इंशाअल्लाह, अरे पास में पैसा नहीं है, आप इरादा तो करें इंशाअल्लाह, अरे इंतज़ाम तो मेरा अल्लाह करेगा।